हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शंस का अगला जो था एडवांसिंग लोन्स। बैंक जो है वो लोन भी देने की सुविधा आपको देता है। जब आपको रुपयों की जरूरत हो तो बैंक में जाइए, कुछ सिक्योरिटी दीजिए, कुछ जमानत दीजिए और उसके बदले में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। उसी को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। 4 तरीके से होता है। पहला है आपका कैश क्रेडिट, जिसको हिंदी में कहते हैं नकद साख। दूसरा है ओवरड्राफ्ट, हिंदी में भी इसको ओवरड्राफ्ट ही बोलेंगे। आगे है डिमांड लोन्स, मांग ऋण। और लास्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्प अवधि ऋण। इन्हीं को आज हम इस वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले को समझते हैं क्या है कैश क्रेडिट, नकद साख। कैश क्रेडिट, देखो ये वाला जो लोन होता है ना, ये ज्यादातर बिजनेस वाले लोगों को दिया जाता है जिनका अपना बिजनेस होता है, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे वो सप्लाई कर रहे हो, मतलब एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में अगर आप लगे हुए हो तो ये वाला लोन बैंक आपको आसानी से दे देगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपको कुछ सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ेगी, कुछ जमानत बैंक को देनी पड़ेगी। अब क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो आप क्या क्या सिक्योरिटी पे रख सकते हो भाई, आप कोई असेट रख सकते हो, संपत्ति, कोई आपके पास रॉ मटेरियल है वो आप रख सकते हो, आपके पास कोई तैयार माल है वो आप सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक देखेगा कि इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसी हैं, इसका जो लेन देन का सिस्टम है वो कैसा है, इसका स्टॉक स्टेटमेंट कैसी है। उन सब को देख करके बैंक आपको लोन के लिए सैंक्शन देता है या लोन आपका अलाउ करता है। मान लीजिए आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को देखकर बैंक ने अलाउ करा कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक का इस तरीके का कैश क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे जो इंटरेस्ट लगने का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। ये लोन आपको दे दिया गया, लेकिन आपने इसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए ही यूज किए हैं या 1 लाख रुपए ही इस अकाउंट में से आपने निकाले हैं। तो इस 1 लाख रुपए पर जो आपने यूज करा है, सिर्फ इस 1 लाख रुपए पर ही लोन इंटरेस्ट जो है वो आपका बैंक लगाएगा। बाकी जो 1 लाख रुपए है उस पर कोई इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा। आप इस वाले अकाउंट में पैसे निकाल भी सकते हो एक लिमिट तक। लिमिट क्या है, 2 लाख रुपए तक की आपका अलाउ करा है बैंक ने, तो उतने ही आप रुपए इसमें से निकाल सकते हो और साथ साथ आप जमा भी इसमें करते रहोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक चीज है कि ये जो लोन होता है ये ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक जो बिजनेसमैन होता है उसको डेली एक्टिविटीज के लिए रुपयों की नकद की जरूरत होती है, तो उसको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल टाइप का ये एक लोन आपका रहेगा। कार्यशील पूंजी यानी आपके डेली के खर्चे इससे चलते रहेंगे, इस टाइप का एक लोन रहेगा। ओके, देखिए वही लिखा हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन। ये एक कार्यशील पूंजी टाइप का लोन है। अभी मैंने आपको बताया कार्यशील पूंजी जो आपके डेली एक्टिविटीज के लिए आपको नकद में चाहिए होती है, उस टाइप का। इट इज ए शॉर्ट टर्म लोन, बता दिया कितने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 12 महीने के लिए इसकी जो लिमिट होती है। लोन इज डिटरमाइंड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है वो बिजनेस की स्टॉक स्टेटमेंट को देख के कि कितने रुपए का माल आता जाता रहा है इस बिजनेस में, या फिर उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उत्पादन की क्रियाएं कैसी हैं, उन सबको देखेगा बैंक, चेक करेगा, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। The debtor is allowed to withdraw a certain amount on a given security। डेटर को एक लिमिट में एक निश्चित अमाउंट निकालने का ही बैंक द्वारा अधिकार दिया जाता है, और वो भी किसके बदले में, एक सिक्योरिटी के बदले में, जैसे कि 2 लाख रुपए। और सिक्योरिटी के रूप में आप क्या रख सकते हो, आप स्टॉक रख सकते हो, आपके पास जो भी है रॉ मटेरियल है, तैयार माल है, या कोई भी आपके असेट है, उसे आपको सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देना पड़ेगा। आपका 2 लाख रुपए का कैश क्रेडिट अलाउ हो गया, लेकिन आपने निकाले 1 लाख रुपए हैं, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1 लाख रुपए पर ही लगेगा। ओके, तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन। जो अमाउंट एक्चुअल में निकाली गई है उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसमें आप पैसे जमा भी करते रहोगे और निकालते भी रहोगे, दोनों चीज इसमें साथ में चलती रहेंगी। ओके, ये आप क्या हो गया नकद। सेकंड है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पहले तो आपने जब ये पढ़ा था कि जमा स्वीकार करना बैंक का एक काम है, उसमें हमने पढ़ा था एक करंट अकाउंट भी होता है ना। करंट अकाउंट कैसा होता है, आप उसमें कितने भी टाइम पैसे जमा कर सकते हो, कितने भी टाइम आप उससे पैसे निकाल सकते हो। तो जिन कस्टमर का बैंक के पास करंट अकाउंट होता है उनको बैंक सुविधा देगा ओवरड्राफ्ट की। ओके, किसको मिलेगी ये सुविधा, जिसका बैंक में करंट अकाउंट है। अब ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 10,000 रुपए का,
ठीक है, लेकिन आपको अचानक से जरूरत पड़ गई कि आपको किसी को 12,000 की पेमेंट करनी है। बैंक आपके जो अकाउंट की उसको देखेगा, स्टेटमेंट्स को देखेगा कि इसके अकाउंट में कितने रुपए आते जाते रहते हैं, उस हिसाब से आपको कुछ ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। तो आपको जरूरत पड़े कि आप 12,000 रुपए की किसी को पेमेंट करो और आपके अकाउंट की स्टेटमेंट अच्छी थी, तो बैंक आपको अलाउ करेगा कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप किसी पर्सन को 10,000 आपके अकाउंट में है, लेकिन आप 12,000 रुपए तक का चेक उसको इश्यू कर सकते हो। ये सुविधा आपको बैंक देता है। और ये जो 2,000 रुपए का बैलेंस आया ना, 12,000 माइनस 10,000, 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा इश्यू कर दिए, एक्स्ट्रा रुपए का चेक इश्यू कर दिया है, ये जो 2,000 रुपए है ये क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ओके, तो देखिए, द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स हु हैज करंट अकाउंट। जिनका बैंक में करंट अकाउंट है, सिर्फ उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है। In this, the customer is granted to withdraw more money than actually lying in his account. इस वाले ओवरड्राफ्ट की सुविधा में कस्टमर को ये ग्रांट किया जाता है, ये मंजूरी दी जाती है कि जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है, जैसे 10,000 रुपए था, उससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? विदड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है या चेक इश्यू कर सकता है। जैसे हमने कितने का करा था? 12,000 का चेक इश्यू कर दिया था। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। इफ ए पर्सन हैज बैलेंस 15,000 in his current account, करंट अकाउंट में 15,000 का बैलेंस है, एंड द बैंक अलाउज हिम टू इश्यू चेक ऑफ 20,000, और बैंक उसको अलाउ कर रहा है कि वो 20,000 तक का चेक इश्यू कर सकता है। तो 20,000 माइनस 15,000, 5,000 जो रुपए आपका आया है वो क्या कहलाएगा? आपका ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिमांड लोन्स, मांग ऋण। मांग ऋण क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यही है, जो सभी आपके जितने भी हमने अभी तक लोन पढ़े हैं उनमें जिनमें भी जो सिमिलरिटी थी वो ये थी कि सभी लोन जो दिए गए हैं वो एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए गए हैं। आपको कुछ ना कुछ जमानत बैंक के पास रखनी पड़ेगी। तो ये वाला जो लोन होता है ये भी जमानत के अगेंस्ट ही दिया जाता है। आपको कुछ ना कुछ बैंक के पास जमानत के तौर पे रखना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात, इसकी खास बात ये है कि जैसे आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए और आपको घर बनाने के लिए या किसी काम के लिए लोन चाहिए, और आपने बोला जी मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, बैंक ने सैंक्शन कर दिया कि 5 लाख रुपए का आप लोन ले जाइए। सैंक्शन जिस दिन, मान लीजिए आज क्या डेट है? आज है आपका 13 अक्टूबर। ठीक है, आज के दिन ये लोन सैंक्शन हुआ है, बैंक ने आपको अलाउ करा है कि ये लोन आपका हो गया 5 लाख रुपए आपके। तो इस डे से जब तक आप इस लोन को नहीं चुकाओगे, जितनी अमाउंट आपकी सैंक्शन हुई है ना, उस पूरी अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। आगे बात समझ, ये नहीं कि जितना आपने एक्चुअल में यूज करा है वो नहीं, जितनी टोटल अमाउंट है उस पूरी अमाउंट पर ही बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। ओके, और दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इस लोन को चुकाने की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती, मैच्योरिटी पीरियड इसका नहीं होता है कि आप 5 साल में इस लोन को चुका दीजिए या 10 साल में आप इसको लोन को चुका दीजिए। ये ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। जब जब आपसे बने तब तब आप इस लोन को चुका सकते हो। बैंक का इसमें बड़ा चालाकी वाला खेल ये है कि जब मैच्योरिटी अवधि नहीं है, आपको खुली छूट दे दी, भाई जब आपके पास है तब तक आप इसको पे करते रहिएगा। लेकिन जितनी अमाउंट आपको सैंक्शन की गई है उतनी पर पूरी पर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। कितना इंटरेस्ट पे करोगे? तो जो कस्टमर है वो खुद ब खुद क्या कोशिश करेगा कि इस लोन को मैं जल्दी से जल्दी क्या कर दूं? पे कर दूं। ओके जी, तो देखिए, डिमांड लोन्स आर सच लोन्स, ये वो लोन होते हैं विच आर गिवन फॉर सम फिक्स्ड अमाउंट बट विदाउट एनी स्पेसिफाइड मैच्योरिटी। बिना किसी परिपक्वता अवधि के आपको एक फिक्स अमाउंट लोन के रूप में दे दी जाती है। कोई लिमिट नहीं है, 5 साल में पे करिए, 8 साल में पे करिए, ऐसी कोई लिमिट इसमें नहीं होती है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट, इस पूरे अमाउंट पर। 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, 5 लाख रुपए पर पूरे पर आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब से? फ्रॉम द डे द लोन इज सैंक्शन, जिस दिन से लोन आपका सैंक्शन हुआ है, आपको बैंक ने दे दिया है या आपका अलाउ हो गया है। दीज लोन्स आर ऑफर्ड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी। बिना जमानत के तो बैंक आपको इतना लंबा लोन देगा ही क्यों है। तो ये है आपका डिमांड लोन्स। और लास्ट है शॉर्ट टर्म लोन। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए आपको लोन दिया जाएगा। जो सिमिलरिटी है वो क्या है कि सिक्योरिटी के बेस पर आपको लोन दिया जाएगा, पहले सिक्योरिटी और फिर आपको लोन मिलेगा। और जो खास बात है वो ये है कि जिस दिन
आपके अकाउंट में लोन ट्रांसफर हो गया, आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, आप बैंक के पास गए और बैंक ने 5 लाख रुपए आज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ना लोन के रूप में, तो उसी दिन से आपके अकाउंट पर आपके उस पर जो ऋण की राशि है 5 लाख रुपए, उस पर जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ओके, शॉर्ट टर्म है तो ज्यादा लंबी अवधि इनकी होगी नहीं। तो दीज लोन्स आर ऑफर्ड फॉर शॉर्ट टर्म अल्पकाल के लिए ये आपको दिए जाते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट, पूरी अमाउंट, जैसे कि 5 लाख रुपए, फ्रॉम द डे, उस डे से द अमाउंट एंटर्ड इन द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोअर, जिस दिन बोरोअर यानी कि डेटर, देनदार जो बैंक से ऋण लेने के लिए आया है, उसके लोन अकाउंट में जिस दिन ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और दीज लोन्स आर ऑफर्ड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के तो लोन आपको मिलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। ये हमने पढ़े एडवांसिंग लोन्स। प्राइमरी फंक्शंस पूरे हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके।